स्वामी जी, अशुभ, शुभ और शुद्ध, इसमें जो शुद्ध शब्द आता है तो पता नहीं मैं इतना गहराई में डूब जाता हूं, इतना मस्त हो जाता हूं और शुद्ध शब्द हमेशा बना रहे, ये मेरे भीतर एक जागृति लक्ष्य जो है बन जाता है। आपने बताया कि शुभ जो है ये मन वचन काया की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है, जो धार्मिक लोग कहा करते हैं उससे पुण्य का बंध होता है और ये बंध पूर्वक निर्जरा होती है, वहां शुद्ध नहीं हो सकता। ये बड़ी आपकी ये भी एक खोज है, क्योंकि लोग इसको शुभ को भी शुद्ध से जोड़ देते हैं, लेकिन आपकी स्पेसिफिक खोज है कि वहां मन वचन काया के साथ में शुद्ध शब्द नहीं है। तो फिर जो है शुद्ध आपने बताया कि ये शुद्ध तो भावों के साथ होता है, अनुभूति के साथ होता है, सम्यक ज्ञान दर्शन के साथ में होता है। तो हमारी ये शुद्ध प्रवृत्ति बनी रहे, सनातन सत्य को भी समझा, कुदरती रचना भी देखें, लेकिन शुद्ध भावों के अंदर बने रहे, उसके लिए जो है एक गहन साधक है, महात्मा है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है। तो मैं गहन साधना की दृष्टि से प्रश्न है तो आपसे गहन ही उत्तर चाहता हूं कि शुद्ध भाव बने रहें और उसमें कहीं फिसल जाए तो पुनः वापस उस स्थिति में कैसे आए, कृपया इसको थोड़ा खोल के बताइए। साधनाशील महात्माओं को बहुत बड़ा फायदा होगा। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात, सामान्यतः कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। और कर्म न बनने की जो दशा है इनको कहते हैं शुद्ध। शुद्ध में कर्म नहीं बनते हैं। शुभ अशुभ ही कर्म बंध का कारण होता है, शुभ अशुभ दृष्टि। तो शुभ अशुभ का कारण है अज्ञान और शुद्ध का कारण है विज्ञान। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, विज्ञान का मतलब सनातन सत्य। अज्ञान का मतलब सामाजिक और धार्मिक व्यू पॉइंट और विज्ञान का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर। तो ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी कि हमको अगर शुद्ध दृष्टि प्राप्त करनी है, शुद्ध दृष्टि अनुभव करनी है, या तो शुद्ध दृष्टि में रहना है और मन वचन काया तो शुभाशुभ प्रवृत्ति करता ही रहेगा उदय कर्म के अधीन। तो ये दोनों को साथ में रख के हम आध्यात्म के मार्ग में स्थिर रह के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप विचलित हो गए तो फिर री एस्टैब्लिश करके शुद्ध के मार्ग में इजीली कैसे हम आ सकते हैं, इनके बारे में बात बताऊं। तो सबसे पहली बात यह कि शुभ अशुभ है वो क्रिया होती है और वो मन वचन काया का विषय है। और शुभ अशुभ कर्म रिलेटिव सत्य का ज्ञान का विषय है। एक कर्म फल है वो मन वचन काया का विषय है और एक मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का विषय है, जिससे शुभ भाव बनते हैं, शुभ अशुभ भाव बनते हैं। तो ये शुभ अशुभ भाव का सेंटर पॉइंट मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन इज इक्वल टू अज्ञान है। और जहां तक अज्ञान है वहां तक कर्म बनते रहेंगे, जन्म मरण होता रहेगा और कर्मों की भुगतान भी होती रहेगी। इसमें
मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। मगर शुभ अशुभ क्रियाएं होती रहेगी मन वचन काया से, और हमारा सेंटर पॉइंट में मन वचन काया से मुक्त चैतन्य अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मेरा ज्ञान दर्शन भी शुद्ध है। जैसे मैं आत्मा हूं तो मेरा ज्ञान शुद्ध है, और मेरे आत्मा के अलावा जो कुछ भी होता है, दिखता है, चलता है पूरे ब्रह्मांड में, ये सब कुदरती रचना है, तो मेरा दर्शन भी क्या है? शुद्ध है। अगर ये ज्ञान दर्शन है और वो ज्ञान दर्शन का उपयोग मैं हर संजोग में पुरुषार्थ के रूप में करता हूं, तो कर्म बंद होने की कोई संभावना नहीं है। उसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, ये तो साइंस है, ये प्रिंसिपल है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यू पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आपको आत्मा और कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये तीन बातें जब तक ज्ञान दर्शन के रूप में, उनकी प्रोसेस के रूप में और उनकी प्रोसेस का उपयोग के रूप में हम कैसे उनका बेनिफिट लेके अज्ञान को मिटा के जन्म मरण से मुक्ति पाके सनातन सुख की अनुभूति कर सकते हैं, ये अगर हम जब सही तरह नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे और दृष्टि से उसका उपयोग करना शुरू नहीं करेंगे, वहां तक तो इस मार्ग पे आगे मार्ग पे आना भी संभव नहीं है। मगर मानो कि आप मार्ग पे आ गए, आपको ये विज्ञान की दृष्टि मिल गई, ज्ञान और दर्शन मिल गया, और आप उपयोग भी कर रहे हो। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञान दर्शन सम्यक होते हुए भी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का उपयोग हो जाता है, और रिलेटिव सत्य हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर हावी हो जाता है, और इस समय थोड़ा कंफ्यूजन भी महसूस करते हैं, और ऐसे संजोगों में हम वापस सम्यज्ञान और सम्यक दर्शन की ओर आने की कोशिश तो जरूर करते हैं। मगर सरल रास्ता क्या है? प्रश्न सरल रास्ता का है। तो यहां सरल रास्ता यह है, आपके पास विजन क्लियर होना चाहिए कि ये शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन और मन वचन काया की सभी अवस्थाओं का सेंटर पॉइंट आत्मा है, या आत्मा का सेंटर पॉइंट मन वचन काया उसकी अवस्था है। ये पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर मन वचन काया उनकी अवस्था का सेंटर पॉइंट आत्मा क्यों है? क्योंकि बिना आत्मा मन वचन काया और उनकी अवस्था का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए सेंटर पॉइंट आत्मा ही होना चाहिए। मगर गलती से और कर्मों के फोर्स के प्रभाव के कारण हम उस समय शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग होते हुए भी नहीं कर सके, तो उस समय हमको यही सोचना है कि हमारे अस्तित्व से ये मन वचन काया उनकी अवस्था का अस्तित्व है, उनके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, कीमत। अगर शरीर के पास 1 रुपया भी है और 1 रुपया की भी कीमत शरीर को करनी है, तो भी आत्मा की हाजिरी चाहिए। बिना आत्मा शरीर के लिए पूरा विश्व शून्य है। क्या है? शून्य है। तो एक बात तो समझ में आती है कि शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए सभी अवस्थाओं की वैल्यू भी आत्मा के लिए ही है। आत्मा की वैल्यू मन वचन का अवस्था से नहीं है। तो कोई भी अवस्था जब हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब यही समझना है मेरे आधार से अवस्था है, अवस्था के आधार से मैं नहीं हूं। और जो भी अवस्था आती है वो कुदरत ने ही दिया है और कुदरत ही इसका अंत लाएगी, यानी वो भी परमानेंट नहीं है।
तो ये जब बातें आप दृष्टि में रख के उसका उपयोग करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की वैल्यू बढ़ के आप इसी में री एस्टैब्लिश अवेयरनेस से आप बन सकते हैं वेरी इजीली। तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि मैंने पहले भी कहा और बहुत सारे अनुभवी पुरुषों ने पास्ट में भी कहा है कि मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम ही होता है, डिफिकल्ट होता नहीं है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है उनका मार्ग का दाता दुर्लभ है। और दाता दुर्लभ इसलिए बताया क्योंकि मुक्ति के मार्ग के दाता सिर्फ अनुभवी ही हो सकते हैं, बाकी सब मार्ग के दाता नहीं है। धर्म के मार्ग के दाता हो सकते हैं, मुक्ति के मार्ग के दाता, मुक्ति के मार्ग के अनुभवी पुरुष ही हो सकते हैं। और वो मिलना इस कलयुग के अंदर दुर्लभ 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 अति दुर्लभ। तो फिर भी अगर हमको सुलभ हो गया है अपने ही पुण्य के कारण, तो फिर हमको इस अवतार जागृति में रहकर काम निकाल देना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हम समय जो है, जब भी कोई व्यवहार का कामकाज अगर नहीं होता है तो हमको हर समय विज्ञान को ही समझने की कोशिश में लगाना चाहिए, ताकि हमारी दृष्टि विज्ञानमय हो, सनातन सत्य की दृष्टि हो, और वो दृष्टि में कुदरती कानून और कुदरती रचना समझने का एक परिपक्व वातावरण हो, ताकि हम बार बार रिलेटिव सत्य के अंदर स्लिप न हो जाए। तो हम इसी प्रकार से आध्यात्म के मार्ग में जरूर अवश्य सरल सहज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो गूढ़ साधना करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग की साधना में अग्रसर होना चाहते हैं, उन मुमुक्षुओं को, जिज्ञासाओं को, महात्माओं को आपने बहुत सुंदर प्रेरणा दी कि जो आपका जो दृष्टि है, दृष्टि विज्ञान है, उस दृष्टि विज्ञान के अंदर सबसे पहले तो उसकी केंद्र में आत्मा रहे। और कभी आप विचलित भी हो जाओ, अगर आपका ज्ञान दर्शन शुद्ध होकर भी आपका फोर्स लग जावे, कर्मों का विचलित होने लग जाओ, तो आप तुलना करो कि मेरा जो अस्तित्व है वो मन वचन काया की वजह से मेरा अस्तित्व है या मेरी वजह से मन, यानी उसकी वैल्यू, मन वचन काया की वैल्यू वो आपकी जितनी धीरे 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 जीरो होती जाएगी, तो आपका शुद्ध जो है ज्ञान दर्शन बड़ा रहेगा और आप अग्रसर होते जाओ। विचलित होगे तो भी आप वापस पुनः री एस्टेब्लिश हो जाओगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।